उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव होगा। यह सीट स्वामी प्रसाद मौर्य के त्याग पत्र देने से रिक्त हो गई है। विधान परिषद की इस रिक्त सीट के लिए उपचुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन शुरू हो जाएंगे। वहीं नामांकन पत्र 2 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। वहीं विधान परिषद की यह सीट विधानसभा क्षेत्र के कोटे की है। इसमें विधानसभा के सदस्य यानी विधायक ही वोट डालते हैं। ऐसे में विधायकों के संख्या बल के हिसाब से यह सीट भाजपा के खाते में जानी तय मानी जा रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के साथ इस वर्ष 20 फरवरी को विधान परिषद की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया था और उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक का था। और इस रिक्त सीट के उपचुनाव की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो रही है। अब देखना यह होगा कि भाजपा इस सीट पर कितने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। वहीं ये भी देखना होगा कि क्या विपक्ष भी अपने उम्मीदवार उतारेगा या नहीं। अगर विपक्ष भी अपने उम्मीदवार उतारता है तो इसके लिए चुनाव होना तय माना जा रहा है। अगर चुनाव भी होता है तो संख्या बल के हिसाब से इस सीट पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। अगर ऐसे देखा जाए, चुनाव भी अगर होता है तो संख्या बल के हिसाब से इस सीट पर भाजपा की जीत तय है। ऐसे में हो सकता है कि विपक्ष अपने उम्मीदवार ना उतारे और सत्ता पक्ष का उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत जाए। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा छोड़कर भाजपा में आए थे और फिर पडरौना विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और फिर विधायक भी बन गए। मौर्य योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी और सपा में शामिल हो गए थे और सपा में उन्हें फाजिल नगर विधानसभा चुनाव सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें विधान परिषद भेजा था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए और उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी। उसके साथ ही विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में अगर यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को पूरा फायदा पहुंच सकता है और भारतीय जनता पार्टी इस बार जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज नजर आई थी, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा भी खोला था। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की पार्टी छोड़ देते हैं और वो बसपा का रुख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मायावती भी उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करती हुई नजर आती हैं और बात ये निकल कर आती है कि मायावती का जो इन्फ्लुएंस है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा से रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में लेती हुई नजर आए। वहीं अगर बात कर लिया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो आजाद के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने विधान परिषद की सीट से इस्तीफा भी दे दिया है। लोकसभा चुनाव में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। अगर ऐसा होता है तो चंद्रशेखर आजाद उनका एकमात्र विकल्प बचते हुए दिखाई देते हैं।